जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे मात्र 21 बार हमने थंबनेल पर देखा है कि सिर्फ 21 बार मंत्र का पठ जप कर लेना। इस मंत्र को पढ़ लेना सुबह दोपहर शाम, जब आपका मन करे। 24 घंटे के अंदर शक्ति आएगी 101%। दोस्तों, ये प्रयोग बहुत ही बेहतर और शानदार, हर तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी दुख है आपके जीवन में उसको समाप्त कर देगा। शक्ति आजीवन आपके पास रहेगी। प्रयोग और उपाय ये कह सकते हैं हम कि इतना आसान है कि कोई भी कर लेगा। इसका कोई नियम या पालन भी नहीं है। इसमें कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि इसके अंदर आपको आसन लेना पड़े अलग से, कोई चौकी पटरा बाजोट लगाना पड़े अलग से। कुछ भी नहीं है ऐसा। किसी की देवी या देवता की स्थापना करनी पड़े, कुछ भी नहीं। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है आराम से। महाकाली का प्रयोग है दोस्तों, और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, काली कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो शमशान की काली है, दक्षिण काली आके बंगाल वाली, पटियाला वाले काली, चाहे वो मैदान की काल का हो, वन की काल का हो, या अदर, चाहे वो जल की थल की काल का हो, किसी भी प्रकार से हकली काल का हो। काफी काली के अलग अलग स्वरूप हैं। दिल्ली वाली काल का हो, या आपके घर में अदर कोई काली पूजती है, किसी भी प्रकार से उसका किसी ने, भगत ने, तांत्रिक ने बंधन कर दिया है, रुष्ट होकर वह नाराज होकर साइड में बैठ गई और कार्य नहीं कर रही, मात्र इस 21 बार मंत्र के प्रयोग से दोस्तों आपके पास आपकी देवी भी आएगी। अदरवाइज अगर आपके पास कोई देवी नहीं है और आप तंत्र से ग्रसित है, पीड़ित हैं, परेशान है, आज ही किसी का मैसेज आया था, मां काली की पूजा करना चाहता हूं, कम से कम 4-5 मैसेज आए थे। उन जैसे लोगों के लिए भी, और उनको भी कहेंगे कि इस प्रयोग को करें। जिस काली को आप मानकर करना चाहते हैं कर सकते हैं। शमशान काली को याद रखिएगा, चौराहे वाली को, मसानी को, मादानन को, जल की काल का होगी। कभी घर के अंदर आवाहन ना दें, सदैव उनको बाहर पूजित करें, चाहे वो जल के पास, चौराहे पर, शमशान भूमि में, शमशान घाट के अंदर, सुनसान जगह पर, ऐसी जगहों में पूजन दें। इस प्रयोग को कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है, वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो ध्यान से देखें, सुनें दोस्तों। बहुत लाभकारी वीडियो है। गारंटी है किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके का कोई तंत्र बंधन है, किसी भी तरीके का कोई शत्रु है, बाधा, धन दौलत की बाधा है, कारोबार व्यवसाय में कोई परेशानी है आपके, सब समाप्त होती जाएगी और खुद ब खुद होगी। इस प्रयोग को दोस्तों आप शनिवार या सोमवार दोनों में से कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल पर देखा है, सुबह शाम दोपहर, कभी भी कोई भी टाइम। सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर रख सकते हैं, दोपहर का रख सकते हैं 12 बजे तक, राइट 12 बजे रख सकते हैं दोपहर को। शाम को दोस्तों आप 7 से 12 बजे कभी भी कर सकते हैं। फिर से कहेंगे, जैसे पिछली 2 वीडियोस के अंदर कहा है कि दोपहर का 12 बजे का टाइम और रात्रि 12 बजे का टाइम सबसे बेहतर है। करना अपने घर के अंदर है, कहीं बाहर नहीं जाना आपने। माता दक्षिण काली को हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, माता पटियाला काली को मानना है, किसी के पास है तो उसकी भी पूजा सेवा कर सकता है। करना क्या है दोस्तों, पूर्व, उत्तर या दक्षिण, इन तीनों में से किसी भी एक तरफ आपका खुद का मुख रखना है, बस ये याद रखिएगा। आसन कोई भी धुला हुआ, ऊनी आसन, कंबल का आसन, लाल काला कोई भी हो, या रंग बिरंगा हो ऊनी आसन, कोई दिक्कत नहीं है। आसन जरूर रखें, कभी भी कोई भी पूजा करें, चाहे कोई नियम पालन करो या न मत करो। अपने सामने दोस्तों एक हवन कुंड रखना है अपने, छोटा सा। उसके अंदर उपला, गाय के गोबर का जो कंडा होता है वैसे लगाना है। अंगारा बनाना है उसको। अंगारा बनाकर दोस्तों उसको अग्यारी करके हवन कुंड के अंदर रखना है।
सरसों के तेल से या कपूर उसके ऊपर जलाकर तेल डालकर अग्नि का आवाहन देकर अग्नि प्रज्वलित करनी है। और सबसे पहले देवी का आवाहन देना है। अपने घर की चौखट के ऊपर खड़े होकर 3 बार आवाहन करें। जिस भी काली को आप याद करना चाहते हैं कि हे देवी, जो भी आपकी परेशानियां हैं सब बोल दीजिए। इन परेशानियों से मुक्ति के लिए या इन समस्याओं के निराकार के लिए, निराकरण के लिए मैं आपको पूजना चाहता हूँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आइए मेरे घर के अंदर विराजमान हुई और जो सेवा, जो भोग, जो प्रसाद मेरे से बन पा रहा है, जो करने जा रहा हूँ मैं, इसको स्वीकार कीजिए और मेरे सभी कष्टों का निवारण करें। उसके बाद जिस कमरे में कर रहे हो सेम उसकी चौखट के ऊपर खड़े होकर करें। उसके बाद दोस्तों आसन के ऊपर बैठकर क्रिया शुरू करनी है आपने। एक नींबू लेना है, एक जायफल, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, 5 तरह की मिठाई लेनी और एक लड्डू लेना है। अंगारा बना के जब उपले को अग्यारी करके आप बैठेंगे दोस्तों, उस समय पर 5 बतासे रखने हैं। उसी अग्यारी के ऊपर 5 लौंग चढ़ानी है सेवा के रूप में। और ये जो लौंग चढ़ेगी, बतासे मात्र 5 चढ़ेंगे और जो लौंग चढ़ानी है, जो वीडियो में आपको लिखित रूप में मंत्र दिया जाएगा, इसकी चढ़ानी है। उससे पहले ओम शिव गुरु गोरक्षाय नमः और ओम वक्रतुंडाय हुम, गुरु और गणेश मंत्र की 5 आहुति दोनों से हाथ जोड़ें, निवेदन करें कि क्या प्रयोजन करने जा रहे हो, सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको बताया गया वीडियो में लिखित रूप में मंत्र मिलेगा आपको। हर मंत्र के साथ एक मंत्र पढ़ना है, 5 लौंग चढ़ा देनी है। दूसरा मंत्र पढ़ना है, फिर से 5 लौंग चढ़ा देनी है। तीसरा मंत्र पढ़ना है, फिर से 5 लौंग चढ़ा देनी है। इस तरीके से 21 बार मंत्र पढ़ के 21 बार 5 लौंग चढ़ानी है। आवाहन फिर से कहेंगे, आप जिस काली माँ को मानना चाहते हैं, जैसे कि स्वरूप अलग अलग है, आप जिसको मानना चाहते हैं उनका आवाहन करें देवी का। उसके बाद दोस्तों जो मिठाई है चने के बराबर, 5 मिठाइयों में से, 5 पीस में से एक्चुअली थोड़ा थोड़ा एक टुकड़ा तोड़े, समर्पित पर करें अग्नि के ऊपर। और अग्नि के अंदर जैसे आप ये लौंग चढ़ाएंगे, आहुति डालेंगे लौंग की, साथ के साथ सरसों का तेल भी डालते रहे। अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, शांत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। जो लड्डू रखा है दोस्तों, लड्डू में से 5 दाने तोड़ने हैं, चने के बराबर टुकड़े, वो चढ़ा देने हैं। बहुत सिंपल सा प्रयोग है। उससे पहले जो मिठाई है इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल के रखें, थोड़ा थोड़ा, नाम मात्र का, नहीं तो सिंदूर में डिप करें उंगली, टीका लगा दें थोड़ा थोड़ा, और काजल के टीके लगा दें। एक नींबू और एक जायफल, जायफल को चढ़ा दें, उसमें सरसों के तेल के अंदर डिप करके देवी जायफल की भेंट स्वीकार करें। नींबू है, नींबू को काट के आधा उसको पकड़ के और दोनों तरफ से निचोड़ दीजिए उसके ऊपर और वहीं छोड़ दीजिए। नींबू की बलि स्वीकार करें। अपने घर परिवार के हिसाब से जो धार चढ़ाता है देसी, वो चढ़ा सकते हैं। जो नहीं चढ़ाता है, चीनी की जो चाशनी बनती है, घोल बनता है, वह उसको बनाकर चढ़ाएं। सारी क्रिया हो जाए, उसके बाद दोस्तों सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर माता रानी जल भी स्वीकार करें, चारों ओर घुमा के हवन कुंड के उसके अंदर कॉर्नर पे छोड़ दीजिए। अग्यारी के ऊपर नहीं छोड़ना, याद रखिएगा। शनिवार को करो चाहे सोमवार को करो, वीक में एक बार माता रानी के नाम का आपने व्रत रखना है। सुबह से लेकर शाम तक व्रत रहेगा, हफ्ते में एक बार। शाम को आपने भोजन करना है हल्के मिर्च मसाले से, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज नहीं खाना व्रत वाले दिन। अदरवाइज एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो। सबसे पहला जो व्रत का आप भोजन करेंगे, सबसे पहला निवाला माता रानी के नाम का निकालना है। उस निवाले को भोजन के बाद चाहे पक्षियों को डाल दें, डॉग को डाल दें, कहीं भी छत के ऊपर रख दें,
थोड़ा सा जल रखकर, ताकि चिड़िया, कबूतर या कोई भी आए पक्षी आसानी से खा पी सके। ये हर शनि या सोमवार को जब भी आप शुरू करेंगे, वीक में एक बार करना है। और ये पूरा का पूरा प्रयोग 40 डेज चलेगा। और पहले दिन जब आप आवाहन करेंगे, हमने पिछली वीडियो में भी कहा है दोस्तों, आवाहन करोगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा एनर्जी का, शक्ति का, तुरंत। और आपके घर में कोई कुल देवी देवता है, सबसे पहले उनको हाथ जोड़ें कि मैं अमुक देवी का आवाहन करने जा रहा हूँ, पूजने जा रहा हूँ, परेशानियों से घिरा पड़ा हूँ, इन परेशानियों से निजात पाने के लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करें और देवी को आने दीजिए। मैं आपका भी पूजन करूंगा। अगर देवी देवता हैं, जो भी भोग लगता है कुल देवी देवता का आपके, सबसे पहले वो भोग निकालना है इस क्रिया को शुरू करने से पहले। और वो जहां भी देते हैं, आप मंदिर में या खुद प्रसाद खाते हैं, किसी भी प्रकार का, आपने अपने घर का देखिए नियम है, उस हिसाब से उस प्रसाद का यूज करें। उसके बाद अलग देवी का मात्र इतना सा प्रयोग है दोस्तों। यहाँ पर हम यह नहीं कहेंगे कि आप दूसरों का काम करें, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, अपने कारोबार वृद्धि के लिए, रोजी रोजगार के, धन प्राप्ति के लिए, तंत्र बाधा नाश के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मात्र रोजाना 21 बार सेम क्रिया, सिर्फ इतनी सी करनी है आपने। और हफ्ते में एक बार व्रत रखना। और ये जो भोग है मात्र वीकली एक बार, शनिवार को शुरू किया तो शनिवार, सोमवार को शुरू किया तो सोमवार, और हर सोमवार जाएगा फिर वो। उसके अलावा अदरवाइज 5 बतासे, 5 लौंग, 1 नींबू, 1 जायफल, सिर्फ इतना सा भोग रोजाना जाएगा ये। और धार जाएगी अपने अपने घर परिवार के हिसाब से, नियम के हिसाब से। आजमा कर देखिए दोस्तों। और 40 डेज के अंदर क्या आपके अनुभव हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। जीवन में अपने आप खुशहाली आने लग जाएगी और वह देवी का एहसास 24 घंटे के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। शक्ति आ जाएगी दोस्तों। किसी भी बाधा में हो, अपने आप निकाल के आपको साइड ले जाएगी, गोद में बिठाकर, जैसे माता पिता रक्षा करते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, आपका अहित नहीं होने देगी। आजमाएं, करें, आपका अनुभव बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।